बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। आयल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। आयल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। तालियों की सेवा के साथ जय श्री राधे। बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा। घायल घायल गंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। आयल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी मुरलिया पे बाजे पयलिया। तेरी मुरलिया पे बाजे पयलिया। तेरी मुरलिया पे बाजे पयलिया। बाजे पयलिया बाजे पयलिया। छम छम बान छम छम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। छम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी बनवारी गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी बनवारी गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने से बोली राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए स्वयंभू मनु के जो दो पुत्र हैं उनका नाम जो है वो प्रियव्रत और उत्तानपाद है। थोड़ा सा समझा जाए हर चीज को। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि महाराज ये प्रसंग मुझे जरूर सुनाइए और विस्तार से सुनाइए। प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपापते सुतौ और वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। देखिए जो अब आपको बताएं, प्रियव्रत पहले जान लीजिए। प्रियव्रत प्रियव्रत उसको कहते हैं जो प्रियव्रती हो। प्रियव्रती क्या है? प्रियव्रती होना क्या है? प्रिय मतलब होता है सुंदर। प्रिय माने सुंदर और व्रत माने जो व्रत आप करते हैं धारण करना अपने जीवन में।
जो सुंदर चीजों को अपने जीवन में धारण करे, जिसने अपने जीवन में अच्छे कार्यों की जिसने प्रतिज्ञा कर ली, वही है प्रियव्रत, वही हो गया प्रियव्रती। उसी को कहते हैं प्रियव्रत, मतलब अच्छा प्रतिज्ञा, अच्छे प्रतिज्ञा वाला वो प्रियव्रत होता है। अच्छा, उत्तान पाद क्या है ये भी जान लो। उत्तान पाद, जिसने अच्छे कार्यों से अपने जीवन में अच्छा कार्य करके जिसने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया हो, उसको कहते हैं उत्तान पाद। जिसने अपने अच्छे कार्यों से उच्च स्थान प्राप्त कर लिया हो, उसको उत्तान पाद कहते हैं। अब आइए, उत्तान पाद का 2 विवाह हुआ था। प्रथम पत्नी का नाम था सुनीति, ध्यान से सुनते जाइएगा। प्रथम पत्नी का क्या नाम था? सुनीति। अच्छा, सुनीति क्या है आप जान लीजिए। सु माने सुंदर और नीति माने नियम, नीति माने नियम, और शु माने सुंदर, सुंदर नीति, सुंदर नीतिवान थी सुनीति, तभी उसका नाम सुनीति पड़ा। और आपको बताएं, घर एकदम, जब गृहिणी होती है घर में ना कोई, गृहिणी किसको कहते हैं? न गृहम गृहमित्याहु गृहणे गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहते। घर जब तक, घर जिस घर में कोई गृहिणी न हो, जब कोई गृहिणी आ जाती है तब वो घर होता है, समझ गए? तब वो गृह बनता है। जब तक गृहिणी से ही गृह बनता है, नहीं तो तब तक वो घर नहीं। वो तो ईंट और पत्थर से बना हुआ एक पिंजर मकान, और गृह तभी वो बनता है जब कोई गृहिणी उसमें आती है। और आपको बताया, जिस घर, ये बात ध्यान रखिए, जिस घर में नारी का आदर होता है, आप जान लीजिए, वहां देवता का वास होता है। सच बता रहा हूं। जिस घर में नारी का आदर होता है, उसी घर में देवता का वास होता है। जिस घर में नारी का आदर नहीं हुआ, वहां आपको बता दे, वहां देवताओं का वास नहीं हो सकता। प्रसंग पर बढ़िए। एक दिन जो राजा हैं उत्तान पाद, वो सुदूर प्रांत के राजा के यहाँ चले गए टहलते टहलते, और उनको कोई पुत्र भी नहीं था। संयोग था कि कोई पुत्र नहीं था। और जब गए तो सुदूर प्रांत के जो राजा थे, उनकी जो पुत्री थी, जिसका नाम था सुरुचि। अच्छा, सुरुचि क्या है? सुरुचि, रुचि माने, रुचि माने जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, कहते हैं ना। रुचि माने प्रिय, वो भी एक तरह प्रिय ही माना जाएगा। जिस भैया इसमें हमें इंटरेस्ट है, तो उसके यहां उसकी पुत्री का नाम था सुरुचि। सुरुचि से जो है राजा से लगाव के नाते, राजा से लगाव हो गया, तो विवाह कर लिया। और जब विवाह कर लिया तो सुरुचि ने एक ही उस पर विवाह किया कि सुनीति को आप घर से बाहर कर देंगे, राजमहल से बाहर कर देंगे, बड़ी पत्नी को। राजा ने वही किया, सुनीति के साथ विवाह किया
और एक पर्णकुटी बनाया बाहर, महल से बाहर, जिसमें सुनीति को छोड़ दिया उसी में रहने के लिए। अच्छा, सुनीति जो है उस समय गर्भवती थी। जब वो बाहर पर्णकुटी में रहने लगी तो उनके पास और कोई कार्य नहीं था। कार्य क्या था? कहीं जैसे आपके यहाँ मान लिया बगल में पड़ोस में कहीं कथा चल रही है तो कथा में चली जाना, सुंदर कथा सुनना। भगवान कथा में क्या होता है? अच्छी बातें ही बताई जाती हैं, भगवान की कथा सुनाई जाती है, भगवान की कथा तो सुनाई जाती है, अच्छे चरित्रों का वर्णन होता है। तो उसका प्रभाव पड़ता है अंदर। सुनीति के गर्भ में एक जो बालक पल रहा था वो अद्भुत हो गया। कब अद्भुत बना? वो कथा प्रसंगों में जाया करती थी, उससे वो भगवान का भक्त अद्भुत बालक ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव रखा। जो होनहार होना होता है ना, क्या कहते हैं? होनहार विरवान के लखत चीकने पाप, ऐसे ही तो कुछ कहते हैं ना। तो बड़ा दिव्य वो ध्रुव महाराज, बड़ा छोटा सा बालक को बहुत दिव्य दिखता था, बड़ा अद्भुत दिखता था। अच्छा, सुनीति ने एक संकल्प कर लिया। ऐसा संकल्प हर माओं को करना चाहिए। अगर मां संकल्प कर ले कि मैं अपने बालक को एक यशस्वी बालक बनाऊंगी, एक तेजस्वी बालक बनाऊंगी, मनुष्य बनाऊंगी, मनुष्य बनाऊंगी और तपस्वी बनाऊंगी, अगर ये माता संकल्प कर ले तो वो बालक वास्तव में तेजस्वी बनेगा, यशस्वी भी बनेगा और मनुष्य और तपस्वी भी बनेगा। सुनीति ने संकल्प कर लिया, राजा बनाने के लिए नहीं सोचा, संकल्प किया सुनीति ने संकल्प किया कि मैं यशस्वी, तेजस्वी, मनुष्य और तपस्वी बनाऊंगी अपने बालक को, और उसी पर कार्य करना शुरू कर दिया। अगर स्त्री चाहे तो अपने घर को घर स्वर्ग बना दे, वैकुंठ बना दे, और यही नहीं, अगर चाहे तो नरक भी बना दे। बहुत बड़ा जीवन में और समाज में माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। वेदांत में लिखा है कि मां सबसे बड़ी गुरु होती है। मां चाहे तो अपने बालक को संत बना दे, ज्ञानी बना दे, भक्त बना दे, और यही नहीं, जब कतरा बना सकती है, चोर बना सकती है, डाकू बना सकती है, जो चाहे वो बना दे। अब मां के ऊपर है कि अपने बालक को क्या बनाना चाहती है, संत बनाना चाहती है कि ज्ञानी बना। एक प्रसंग आता है, एक दादी अपने पोते के साथ प्रतिदिन कथा सुनने जाती थी। पोता बहुत मन से कथा सुनता था। 2 दिन दादी ले गई। दादी तीसरे दिन जब गई कथा सुनने तो पोते को नहीं ले गई। पोता बिल्कुल महाराज जी के सामने बैठता था, व्यास जी के सामने, और बहुत मन से कथा सुनता था। फिर जब घर में आता था पोता तो फिर वही कथा का प्रसंग, महाराज जी ऐसे मिल करके महाराज जी से जाना, पैर छू करके जाना, आ करके महाराज जी से मिलना, और उसके बाद में जो है वहां पे घर में भी जाना तो उसी कथा प्रसंग का दादी से चर्चा करना। दादी ने सोचा कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है भाई ये सधुआ जाए। दादी ने क्या किया, तीसरे दिन से पोते को लाना ही बंद कर दिया। महाराज जी ने पूछा कि भाई आज माई आपका पोता नहीं आया? तो दादी जानते हैं क्या जवाब देती हैं? कहती है महाराज कहूं सधुआए न जाए। अब आप बताइए, साधु बनना आसान है क्या? संत बनना आसान है क्या?
अरे जब कतरा चोर डाकू बनना तो आसान है, लेकिन संत बनना आसान नहीं है। मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, उनको संत थोड़ो कहते हैं। संत की जो परिभाषा है, जो मैंने आपको बताई है, वो होता है संत। तो ये दादी का उत्तर था कि कहीं साधु न बन जाए। अरे साधु बन जाता तो आपका जीवन धन्य हो जाता। साधु केवल यही थोड़ा हुआ कि जो है पत्नी घर छोड़ करके चले गए। साधु एक जीवन है, साधु एक जीवन शैली है, साधुता एक स्वभाव है। साधु केवल वेश नहीं है, साधु पीला वस्त्र धारण कर लिया बस, एक स्वभाव है, साधुता है, एक जीवन शैली है। माता सुनीति ने क्या किया, जब ये संकल्प किया तो जानते हैं कथा सुनने जहां जाती हैं ध्रुव जी को साथ में ले जाती हैं, अकेले नहीं जाती हैं। उस सत्संग का ध्रुव जी पर बहुत असर पड़ रहा है। ध्रुव जी 4 वर्ष के थे जब, अच्छा संतों का आगमन भी होता रहता था, संतों की बड़ी सेवा करती थी सुनीति। होता क्या है कि एक दिन कुछ संत आए, वो संत बैठे हुए थे, भोजन पानी जलपान कराया सुनीति ने। तो संतों ने कहा कि देखिए तुम बहुत सेवा करती हो, तुम भगवान की बहुत भक्त हो, कुछ मांग लो आज। तो सुनीत से जब कहा कि कुछ मांग लो संतों ने, तो सुनीत ने कहा कि मुझे क्या मांगना है, मेरे पास तो सब कुछ है। कहा नहीं कुछ तो मांग लो। तो कहा हाँ हाँ एक चीज मांग सकते, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरी एक बहन, छोटी बहन जो राजमहल में रहती है, जिसका नाम सुरुचि है, उसको कोई संतान नहीं है, उसको संतान दे दो। महात्मा ने कहा कि जाओ उसको पुत्र ही होगा। अपनी शौक के लिए जिसने महल से निकाल दिया था, जिसकी वजह से महल से बाहर जाना पड़ा, उस शौक के लिए उसको अपनी छोटी बहन बता करके सुनीति ने, क्योंकि सुनीति सुंदर नीति जिसका वही सुनीति है, सुंदर विचार जिसके हो वही सुनीति है। कहा कि मुझे मेरी बहन को पुत्र चाहिए। एकदा सुरुचि पुत्र मंकमारोग्य लालयन उत्तमं नारु रुक्षंतम ध्रुव राजाभ्यनंदत। एक दिन सुंदर सा पुत्र सुरुच को प्राप्त हुआ, जिसका नाम राजा ने उत्तम रखा। और होता क्या है, धीरे धीरे उत्तम बड़े होते हैं और इधर ध्रुव और उत्तम में करीब 4-5 वर्ष का छुटाई बड़ाई है। ध्रुव खेलने जाते हैं, बच्चों के बीच में खेलने जाते हैं तो गोदुला होने लगता है। शाम को कोई भी, सबके पिताजी अपने अपने बालक को तलाशने आ जाते हैं कि अभी मेरा बच्चा नहीं आया, कोई गोदी उठा ले जाता है। ध्रुव आते हैं, अपनी माई से कहते हैं, माँ ये बताओ कि मुझे कितनी भी देर हो जाए लेकिन मेरे पिताजी किसी दिन नहीं आते मुझे ले जाने के लिए। सबके पिताजी तो आते हैं, गोदुला होने लगता है, बुला बुला के ले जाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी किसी दिन भी नहीं आए। मैं कितनी भी देर तक खेलता रहूं, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी किसी दिन भी नहीं आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। चाहे मुझे रात हो जाए तब भी नहीं आते हैं। ऐसा ध्रुव जी ने अपनी माता से कहा। तो माई ने कहा कि सुनो, आपके पिताजी राजा हैं, व्यस्त रहते हैं और ज्यादा व्यस्तता में वो उनके पास समय नहीं रहता है। उनकी पूरी
प्रजा है इतनी बड़ी जिसका पालन पोषण करते हैं, केवल आप ही तोड़ो हैं, इसलिए नहीं आ पाते हैं। ध्रुव जी ने कहा तो मैं जाऊंगा, अपने पिताजी से खुद ही मिलने जाऊंगा। ध्रुव जी जाते हैं, कहाँ? महल में पहुंच जाते हैं। वहां पे जाते हैं तो ध्रुव जब उत्तानपाद ने जब देखा एक सुंदर बालक आया हुआ है, तो उत्तानपाद पूछते हैं, वह बालक से परिचय पूछते हैं। जब पता चलता है उत्तानपाद को ये मेरा ही पुत्र है, ये सुनीति का पुत्र है, तो उत्तानपाद गोदी में उठाना चाहते हैं। और जैसे ही गोदी में उठाना चाहते हैं, उत्तम भी उसी जगह है। तो जानते हैं सूरज पहुंच जाती है और सूरज ने कहा, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। काहे पकड़ के झिटक दिया और कहा कि सुन, इस सिंहासन पर या राजा की गोद में बैठना है अगर तुमको, तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा। तपसा आराध्यम पुरुषम, तुमको तपस्या करनी पड़ेगी भगवान की, और तस्यैवानुग्रहेण में, और फिर जब भगवान प्रसन्न होंगे तब तुमको वर मांगना पड़ेगा। और गर्भे त्वं साधयात्मानम, फिर वर मांग करके मेरे गर्भ से पैदा होने के लिए वर मांगोगे, और फिर मेरे गर्भ द्वारा जब तुम फिर पैदा होगे, गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम, तब इन राजा के पास तुम जा पाओगे। तो जाओ, पहले इतना कुछ करो। अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया इसने, सूरज ने। अब झिटक दिया और पकड़ के हाथ बाहर कर दिया। बोला माता, ध्रुव जी रोते हुए पहुंच जाते हैं। ध्रुव जी वहां से रोते हुए, बड़ा तकलीफ होता है, अपनी माई के पास पहुंचते हैं रोते हुए। माई पूछती है किसने मारा, क्या हुआ? तो ध्रुव जानते हैं ध्रुव जी क्या कहते हैं। बोला माता मैं और बंधु, कौन? उत्तम। ध्रुव बोला माता मैं और बंधु राजा के साथ खेलते थे, उनकी गोदी में चढ़ने को हम दोनों खूब उछलते थे। उनकी गोदी में चढ़ने को हम दोनों खूब उछलते थे। तभी छोटी माई आ गई और उन्होंने जानते हैं क्या किया। रानी ने मुझको दे पटका, रानी ने मुझको दे पटका, झटका दे दिया कलाई में, दो चार शब्द भी कह डाले मेरी या तेरी बुराई में। दो चार शब्द कह भी डाले मेरी या तेरी बुराई में। इसको थोड़ा सा सही करो, इसका मिलो इनको।
छोड़ देता है ये। आइए, ऐसे ही कहा कि मेरी माँ ने, छोटी मैया ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, मुझे मारा पीटा वो छोड़ दीजिए, मुझे डांटा फटकारा वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको आपको बहुत बुरा भला कहा, ऐसा कहा। तो सुनीति ने समझाना शुरू किया अपने बालक को। क्या समझाना शुरू किया? ध्यान से, जो लोग आए वो शांति से बैठते जाएं, आप कथा सुनते जाएं। सुनीति ने समझाना शुरू कर दिया। क्या समझाना शुरू किया सुनीति ने जानते हैं? कहा उसने सही तो कहा है। देखिए, आपका ध्यान जो लोग आ रहे हैं वहां जाएगा अगर, और कथा आगे बढ़ जाएगी तो ट्रेन जाएगी छूट। समझ रहे हैं? तो सुनीति समझाने लगी, कहा कि कुछ गलत नहीं कहा है बेटा, तुम्हारी माँ ने बहुत सही कहा है। क्या सही कहा है? उसने यही तो कहा कि अभागिनी का पुत्र है। उसने यही तो कहा कि अभागिनी का पुत्र है। अगर कोई फोन आएगा तो फोन काट देगा, ठीक है? कहा कोई अभागिनी का पुत्र है, सही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। कहा मैं दुर्भागिनी तो हूं ही। उसने कुछ गलत नहीं कहा है, उसने और सही किया है। क्या सही किया है? एक बात का ध्यान रखो, उसने जो भी किया है वो तुम्हारे लिए अच्छा कर दिया। कहा क्या अच्छा कर दिया? कहा उसने आपको उस पिता का नाम बता दिया जिस पिता को मैं अभी तक नहीं बता सका। तुमको उस पिता का नाम बता दिया, अब इससे ज्यादा वो मां क्या कर सकती है? जिसने उस परम पिता का नाम तुमको बता दिया जो मैं अभी तक तुमको नहीं बता सकी, वो तुम्हारी मां है। उसने अपना काम किया है। उसने तपसा आराध्य पुरुषम कहा है। उसने आपसे पिता, उस परम पिता का परिचय करवा दिया। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है भला? तू अब उनकी ही आराधना कर। ये सुनीति ने कहा तेरी छोटी मां ने ऐसा बताया है तुमको? वो हर जगह विद्यमान है, कण कण सर्वत्र में समान रूप से वो व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेमत प्रगट हो जाना, प्रेमत प्रगट हो जाना। कहा जानते हैं, वेवेष्ट व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। क्या कहा? वेवेष्ट व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। वही विष्णु पूरे जगत में व्याप्त है। इति विष्णु सकलम जगत, कण कण में व्याप्त है। फिर ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? मां ये बताओ, जब वो हर जगह व्याप्त है तो वो दिखता क्यों नहीं है?
माँ सुनीति ने कहा, बेटा देखो, नजरें होनी चाहिए, वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए देखने के लिए। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आप लोग भी देखिए, कहाँ नहीं है, कण कण में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। यजुर्वेद कहता है, ये यजुर्वेद का वाक्य है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। दर्शन करो, कहाँ नहीं है, हमारी आंखें होनी चाहिए। फूलों के बीच खुशबू, इसमें खुशबू दिखता है, उसका सुगंध दिखता है, लेकिन क्या वो नहीं है? अरे वही तो है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है। दर्शन करिए। के बीच खुशबू, फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है। कलरों में पक्षियों के, कलरों में पक्षियों के सुन ले चहक रहा है, कलरों में पक्षियों के। आप लोग भी फूलों के पास ढूंढो ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु, प्रभु को पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कहने का मेरा केवल बस इतना जान लीजिए। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आसर। कहने का मेरा केवल इतना समझ लो आंखें गरो तुम्हारी, आंखें गरो तुम्हारी, एक प्यार का जलास है। आंखें गरो तुम्हारी, एक प्यार का जलास है। एक प्यार का जलास है। और इसी जलधार में मिलेगा। प्रेमास्त्र में नहाते और इस जलधार में मिलेगा।
भीमाश्रु में नहाता और इस जलधार में मिलेगा। जलधार में नहाते और इस जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। फूलों के बीच खुशबू, फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू। कण कण में पूरे कण कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। कण कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। प्रभु जी पूरे ढूंढे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। माई ने बताया, सुनीत ने बताया ध्रुव को कि प्यार से अगर दृढ़ संकल्प होगा अगर भगवान को पाने का तो भगवान आपको प्यार में मिलेगा। अगर उसको आप श्रद्धा और प्रेम से उसको याद करेंगे। आज भी जानते हैं तभी तुरंत ध्रुव जी ने क्या किया, माँ के वचनों को सुन करके, माँ के वचनों को सुन करके जानते हैं क्या किया ध्रुव जी ने? ध्रुव जी ने अपना घर द्वार छोड़ा, माँ को प्रणाम किया और क्या किया, चल दिया। कहाँ के लिए चल दिया? जंगल के लिए, तपस्या के लिए, प्रभु को पाने के लिए। जैसे ध्रुव जी चले, राजा को पता चला उत्तानपाद को, राजा दौड़ते हुए आए, समझाने लगे, हे पुत्र न जाओ, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, कहां जाओगे? मैं तुमको क्या एक छटाक तुम्हारी मां पाती थी खाने के लिए, अब 2 छटाक तुमको मिलेगा। ध्रुव जी ने जानते हैं क्या कहा, उत्तानपाद से कहा कि पिताजी अब तो बिल्कुल नहीं लौटूंगा। कहा क्यों? कहा अभी तक 1 छटाक मिलता था और केवल मैंने मन बनाया चलने के लिए, दूना हो गया, 2 छटाक मिलने लगा। अब तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। चल दिए, जैसे आगे बढ़े, फिर उत्तानपाद ने कहा, ए बेटा रुक जाओ, तुमको 10 छटाक मिलेगा। कहा अब तो और नहीं रुकने वाला पिताजी, अभी मैं 1 कदम आगे बढ़ा हूं तो इतने 10 गुना बढ़ गया, अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला।
कहा बेटा रुक जाओ, तुमको एक महल बना दूंगा अलग। कहा अब तो और नहीं रुकने वाला पिताजी। तो कहा कि चलो आधा राज दे देता हूं। कहा पिताजी अब तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, मैं एक कदम बढ़ता हूं इतना कुछ प्राप्त होने लगता है, तो मैं क्यों लौटूंगा आप बताओ, मैं नहीं लौटने वाला। कहा बेटा लौट चलो, हम पूरा राज्य तुमको दे देंगे। कहा पिताजी अब तो बिल्कुल बिना उस परम पिता को पाने से पहले मेरा और कोई उद्देश्य ही नहीं है, अब उसको बिना पाए हुए मैं लौट ही नहीं सकता। जब उसको मैंने सोचा है तब मुझे पूरा राज्य मिलने लगा, जहां पर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। अब तो मैं पहुंचूंगा जी। जानते हैं जब ध्रुव जी जाने लगते हैं, बहुत समझाने के बाद भी जब वापस नहीं आते हैं, उसी टाइम में जानते हैं कौन मिल जाता है उनको रास्ते में? रास्ते में उनको नारद जी मिल जाते हैं। और नारद जी जिसको मिल गए, देखिए कहा गया है गुरु बिनु भय निधि तरई न कोई, जो बिरंतु शंकर सम होई। भय निधि तरई न कोई, जो बिरंतु शंकर सम होई। कहा गया है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान, शंकर भगवान के समान क्यों ऐश्वर्यशाली न हो, नारद जी मिल जाते हैं गुरु के रूप में रास्ते में। नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो? देखा छोटा सा बालक जा रहा है। कहा तुम किसके पुत्र हो? तो ध्रुव जी कहते हैं मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं, मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूं, उस परम पिता परमात्मा से मिलने जा रहा हूं। नारद जी मुस्कुराए और जानते हैं नारद जी ने कहा जंगल में शेर रहता है, भगवान नहीं रहते। कहीं जंगल में भगवान रहते हैं? नारद जी ने कहा, इससे कहा ध्रुव जी से, कहा ये बताओ कहीं जंगल में भगवान रहते हैं? जंगल में तो शेर रहता है। तो ध्रुव जी ने जो माता जी से जो उनको मिला हुआ था किस्सा, कहा तो शेर में भी तो भगवान ही रहता है। ये किसके जवाब थे? ये ध्रुव जी के जवाब थे। कहा कि शेर में भी तो परमात्मा का ही वास होता है। कहा जब भूख लगेगी तो तुमको क्या मिलेगा, क्या खाओगे? कहा जब मैं मां के गर्भ में था तब मुझे भोजन कहां से मिलता था, किसने दिया था? जब मां के गर्भ से बाहर आया, मेरे मुंह में कोई दांत नहीं था, तब उस परमात्मा ने मुझे दूध दिया पीने के लिए। जब मेरे मुंह में दांत नहीं थे तब उसने क्या दिया? दूध दिया। मां के स्तन में दूध आ गए। और जब दांत आ गए तो दूध चला गया, भोजन दिया। तो जितना ये सब कुछ जिसने दिया है वो मुझे वहां भोजन मिलेगा। और कहा ये सब मेरी मां कहा करती थी। जानते हैं किसको कहा, किससे ये सब ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ? ध्रुव जी ने बताया नारद जी से कि मेरी मां से मिला। जानते हैं इसीलिए कहा गया है, माई लोग बैठी हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, और भगवती भगति जासु सुत होई। सिया राम जय जय सिया राम, सिया
जय सिया राम। नारद जी ने फिर नारद जी से कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, दांत दिए हैं कुछ और भी देंगे। ये भी अभी तक आपका कब तक चलेगा? ये डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा सा। अभी कितना समय लगेगा? आपने 15-20 मिनट बताया था इधर, अभी ज्यादा समय लगेगा क्या? अभी आपको ज्यादा समय लगेगा? 5 मिनट, थोड़ा जल्दी निपटा लो भैया। जानते हैं ध्रुव जी महाराज पहुंचाते हैं कहाँ? हाँ, नारद जी ने उनसे कहा तो सुनो, मैं तुमको कुछ मंत्र बताता हूं। उस मंत्र को बता दिया नारद जी ने ध्रुव जी को। क्या बताया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी गए, यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करके एक वट वृक्ष के नीचे जा करके खड़े हो गए। और खड़े होकर के जो है वट वृक्ष के नीचे पहले महीने में जानते हैं क्या किया? 3 दिन में 3 दिन पर शाम को 3 दिन जब बीत जाता था, पहले महीने में क्या किया? जब 3 दिन बीत जाता था तो शाम को एक फल तोड़ लाते थे, तोड़ करके खा लेते। जंगल में कोई फल मिल गया, तोड़ के खा लेते। जब दूसरा महीना लगा तब 6 दिन पर, सुनते जाइए, 6 दिन पर शाम को एक फल खा लेते थे। और वही उस जितना और समय बचता था केवल वही मंत्र जपते रहते थे। अखंड भजन चलता रहा। हम लोग भी न कुछ तो भगवान के नामों का संकीर्तन ही कर लें। सब लोग बोलेंगे और जो है देखिए ये जो कथाएं हैं, जो हम कथा सुनते हैं, कथा में 2 अवतार भगवान के बहुत आएगा कल, बहुत श्रेष्ठ माने गए। तो राम और कृष्ण के इन्हीं नामों का जाप भी होता है। भगवान विष्णु के, और कोई 12 भगवान के नामों का जाप नहीं करता, कोई नरसिंह भगवान के नामों का जाप नहीं करता। सब लोग क्या करते हैं, या तो भगवान राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का। आइए श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। की सेवा के साथ
भक्तों के प्यारे राम, तू सब भक्तों के प्यारे राम, तो सब भक्तों के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, संतों के हैं प्यारे राम, संतों के हैं प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ध्रुव महाराज को जब 2 महीना बीत गया, तीसरे महीने में क्या किया ध्रुव महाराज ने वो सुनिए। तीसरा महीना जब प्रारंभ होता है तो त्रास्ते प्राप्ते कपित्थ बदराशनः आत्म मृत्युनुसारेण माशं नित्येर्चयन् हरिम्। 9वें दिन केवल पानी पी करके शाम को, जब 9 दिन बीत जाता है तीसरे महीने में, तो क्या करते हैं, केवल पानी पी लेते हैं शाम को एक बार। और जब 3 महीना बीत जाता है, जब चौथा महीना लगता है, चौथे महीने में 12वें दिन केवल वायु पी करके क्या करते हैं, जब 12 दिन बीत जाते हैं चौथे महीने में, तब केवल वायु पी करके। और यही नहीं, जैसे ही चौथा महीना बीता तो जानते हैं क्या कर दिया, उसको भी रोक लिया, वायु भी पीना बंद कर दिया। तो जानते हैं क्या स्थिति हुई, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रैलोकों की, कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। किसी की सांसें बंद कर दी जाए तो क्या होता है, अभी सांस रोक दी जाए, नाक दबा दिया जाए तो क्या होता है, जीवों की आंखें पथराई, जीवों की आंखें पथराई, एड़िया रगड़ झटपटा उठे, आंखें पथराई एड़िया रगड़ और हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी दिल मिलाए। चौदहों लोक 49 पवन, 49 पवन, 8 बस पृथ्वी कांप उठी, और शशि सूर्य हिले गए लोगों में, खलबली हलचली व्याप उठी।
जैसे ही प्राणवायु को रोका, जैसे वायु को भी रोक लिया ध्रुव जी ने, तो जानते हैं सबके वायु, जितने भी जीव हैं सबकी सांसें बंद होने लगी, लोग छटपटाने लगे, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, पृथ्वी कांपने लगी, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, सब छटपटाने लगे। सूर्य चंद्रमा सब कांपने लगे। सब जानते हैं भगवान तुरंत जब इस स्थिति को देखते हैं भगवान, तो श्री विष्णु देव ने क्या किया, प्रकट हो गए। अभी तो आंखें बंद किए हुए हैं ध्रुव जी महाराज, तो श्री विष्णु देव के आते ही एक ज्योतिमयी प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ, बिजली सी चमकी बादल में, त्रिभुवन में विमल प्रकाश हुआ, बिजली से चमके बादल में प्रकाश हुआ। लोग जी क्या देखते हैं, एक प्रकाश होता है, एक प्रकाश की पुंज चलती है, वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ जाता है, बहुत दिव्य प्रकाश होता है। और देखा बालक ने कोमल तन, देखा बालक ने कोमल तन, ऐसा योग में तताया है। राक्षस योग ही ने योगी का भेष बनाया, जब भगवान विष्णु ने देखा कि ध्रुव ने अपने को इतना तपा लिया है, वो आते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं और अपना जो शंख होता है उनके जैसे स्पर्श कराते हैं उनके गालों पर। तो जानते हैं ध्रुव जी महाराज जब आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। फिर अंदर देखते हैं तो जो उनको अंदर दिखता है, जो छवि अंदर दिख रही है वही छवि बाहर दिख रही है, जो बाहर दिख रही है वो अंदर दिख रही है। फिर क्या होता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। ध्रुव महाराज ने बढ़िया स्तुति गाई और भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। ध्रुव महाराज ने कोई और वरदान नहीं मांगा, बस भगवान के चरणों में अपना प्रेम। वही ध्रुव महाराज 36,000 वर्षों तक जा करके राज्य किए और राज्य करने के बाद में फिर उनके भाई जो उत्तम है उनका यक्षों के साथ युद्ध होता है। ध्रुव जी भी उसी में मारे जाते हैं और जो है ध्रुव जी भी जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ाना है, नहीं तो अभी माए से भागना शुरू कर देंगी। तो ध्रुव जी भी जाते हैं और यक्षों से युद्ध करते हैं। पिताजी उनके समझाते हैं कि संतों का ये कार्य नहीं होता है, अच्छे लोगों का कार्य नहीं होता है, ऐसे ऐसे। फिर समय बीता, दिव्य रथ आया,
ध्रुव जी महाराज इस पर बैठकर जाने लगे। मृत्यु आ गई। मृत्यु ने कहा कि ये मृत्यु लोक है। तो ध्रुव जी ने कहा कि इसी में आ जाओ। फिर ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, मृत्यु के पैरों पर अपना सर रख करके और चले गए। उनका एक स्थान है, आपने देखा होगा। आप देखते हो ध्रुव जी को आज भी जब विवाह वगैरह होता है तो ध्रुव को जो है तारा के रूप में आप देखते हैं ध्रुव जी महाराज, वही ध्रुव जी महाराज हैं। आगे कथा बदलती है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव के पुत्र का नाम उत्कल। उत्कल के वंश में ही एक राजा हुए हैं अंग। भैया भी आपका पासलेट नहीं हुआ। उत्कल के वंश में ध्रुव जी